हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम आपको बताते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज एनर्जी? आज हम आपको बताएंगे ऊर्जा। हम किसी भी काम करने के लिए ऊर्जा हमें हमें किसी काम करना हो, कोई भी काम करें तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमें खाना खाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें कहीं जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें बोलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ तक कि हमें देखने के लिए भी एनर्जी या सुनने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एनर्जी की ज़रूरत कैसे एनर्जी हमें कहाँ कहाँ पड़ती है, कैसे। तो बताएंगे हम कि किसी कार्य करने की क्षमता हो, किसी कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी यानी ऊर्जा बोलेंगे। मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं, खाना पीना, खेलना दौड़ना, मतलब इट जो भी कार्य हम करते हैं उसे हम एनर्जी बोलते हैं। तो हम इसे यहाँ पे हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे कि एनर्जी क्या है। हिंदी में भी आपको समझाएंगे, इंग्लिश में भी। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा आप प्लीज़ हमें बताइएगा कमेंट करके कि ईमा में यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताइए। हिंदी में भी जहाँ नहीं आएगा या इंग्लिश में भी आएगा, हम आपको बताने के लिए रेडी हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एनर्जी के बारे में बताते हैं। तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है एबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी, मतलब किसी कार्य करने की जो हमारे अंदर जो क्षमता है उसे हम ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटी टू डू वर्क। ऊर्जा ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, यानी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक का होता है, जूल होता है। यहाँ 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, यानी जूल जो है 1 कैलोरी 4.2 जो जूल है, 4.2 जो जूल है 1 कैलोरी बराबर होता है। तो आइए हम जानेंगे कि डिफरेंस फ्रॉम ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंस फ्रॉम ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, या ऊर्जा का टाइप्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, और या डिफरेंस ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। मतलब ऊर्जा का प्रकार या ऊर्जा के अंतर, मतलब कौन कौन ऊर्जा होते हैं, उनमें क्या क्या अंतर है। तो हम पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड विथिन एज ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्थितिज ऊर्जा जो है वह ऊर्जा जो वस्तुओं की स्थिति के कारण के रूप में वस्तु संग्रहित है, यानी जो अपने पोजीशन पर रहती है, जो स्थिर पोजीशन पर रहती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अगर हम मान लीजिए कि एक गेंद है, एक बॉल है, तो उस बॉल को हम पकड़े हुए हैं, अगर उस बॉल को हम उड़ाते हैं तो वो अगर बॉल मेरे हाथ में है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। अगर जैसे ही हम बॉल को हवा में उछालते हैं वो बॉल पोटेंशियल एनर्जी से गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो वो गतिज ऊर्जा अलग हो गया और स्थितिज ऊर्जा जो है वो अलग हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा उसे कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तुओं की स्थिति के कारण वस्तु के रूप में संग्रहित होती है, उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन। बताते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इट पोसेस ड्यू टू इट्स मोशन, यानी गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उसके पास की गति के कारण होती है। यानी जैसे हम
आगे आपको बताती स्थिति ऊर्जा का मैं, तो जो मेरे हाथ में बॉल था वो स्थिति ऊर्जा में थे। जैसे ही हम बॉल को हवा में उछाला वो गतिज ऊर्जा में हो गया। तो उसी तरह किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो उसके पास की गति के कारण होती है। गतिज ऊर्जा यानी कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², 1/2 इंटू mv²। गतिज ऊर्जा गति में ऊर्जा करती है, मतलब गतिज ऊर्जा में गति होती है। स्थितिज ऊर्जा में स्थिति होती है, यानी वो स्थिर रहता है, और गति ऊर्जा जो है वो गति में रहता है, गतिज ऊर्जा गति में रहता है। आइए हम आगे बताते हैं। अगर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, यानी हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इस वीडियो में हम कैनेटिकल एनर्जी तक आपको बता पाए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी, व्हाट इज़ लाइट एनर्जी, व्हाट इज़ साउंड एनर्जी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज़ थर्मल एनर्जी, व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। तो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। अच्छा, आप यहाँ इस वीडियो में आप कैसे समझ पाए हैं, क्या समझ पाए हैं कि एनर्जी किसे कहते हैं, हम व्हाट इज एनर्जी। अगर कोई आपसे पूछे कि एनर्जी क्या है, तो सिंपल बात है कि हम किसी कार्य के करने की जो क्षमता हमारे अंदर है उसे हम एनर्जी कहते हैं, हम उसे ही एनर्जी कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि जिसमें गाड़ी चलती है, तो गाड़ी आखिर चलती है कैसे, उसके अंदर ऊर्जा एनर्जी है कि नहीं। गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल के रूप में एनर्जी है। हम लोग जो हैं इंसान या पशु पक्षी की जो है उसके अंदर जो एनर्जी कहाँ से आती है, भोजन फल फूल जूस आदि से आती है। चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो देखिएगा। अगली वीडियो में हम आपको एनर्जी के और से पार्ट्स के बारे में बताएंगे। सो थैंक यू।